अनूश मसूद ने कहा शूटर अमीर के गनमैन है उसकी फायरिंग से हलाक हो गया। ये उनके गनमैन कह रहे हैं कि हमें असला अंदर ले जाने की बॉस की तरफ से इजाजत नहीं थी, तो फिर वो पानी वाली बंदूकों के साथ मारते रहे हैं। ख्वाजा नदीम वहीं गोगी भट्ट साहब के बहनोई हैं, उनको डिटेन कर लिया गया रात को रॉयल फार्म से। कोई एक मरकजी किरदार गिरफ्तार नहीं हुआ। गोगी भट्ट एयरपोर्ट से मफरूर हो गए हैं, यानी कि अब गोंगलों से मट्टी झाड़ी जा रही है, परफॉर्मेंस कोई नहीं नजर आ रही। सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है, भाई तुम मामे लगते हो कि वहां से तुमने पिस्तौल उठा लिया, ये कोई छोटा कत्ल नहीं है। इंडिया के अंडरवर्ल्ड तक भी गूंज इस वक्त उसकी सुनाई दे रही है, यानी कि पुलिस भी इस केस में हमें संजीदा नजर नहीं आती। 0/0 कख नहीं निकला। नाज़रीन, पेशरफ्त इन मुकदमात में अचानक बड़ी तेजी से आपको हलचल की तरह होती नजर आती है, लेकिन दर हकीकत जब इस धुएं को आप थोड़ा सा हटा के देखें तो ये सिर्फ एक धुंध होती है। इसकी बुनियाद बड़ी बेबुनियाद सी होती है, नज़र कुछ भी नहीं आता। कभी पुलिस कराची चली जाती है, जिससे सिम निकली है उसे पकड़ने के लिए। यार उसे पकड़ के क्या आपने बीच में से निकाल लेना है। कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। वो आपने लतीफ़ा तो सुना होगा कि वो एक बंदर बादशाह बन जाता है जंगल का, तो वो लूमड़ी का एक नुकसान हो जाता है और वो आके कहती है कि बादशाह सलामत इस तरह हो गया। बादशाह सलामत एक दरख्त से दूसरी तरफ छलांग लगाते हैं, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ लगाते हैं, तीसरी तरफ से चौथी तरफ लगाते हैं। वो कहते हैं बादशाह सलामत, आप मेरे मसला ही नहीं हल कर रहे। आप कभी एक दरख्त से दूसरी तरफ, दूसरे दरख्त पे, कभी दूसरे दरख्त से पहले दरख्त के ऊपर, आपकी छलांगे इतनी बड़ी हैं लेकिन काम नजर नहीं आ रहा। वो कहते तू काम नू छड़, मेरियां आनियां जानियां वेख। तो ये आनियां जानियां ही इसमें हो रही हैं, पेशरफ्त कोई नहीं हो रही। पहले ख्वाजा वसीम जो ख्वाजा नदीम वाई के छोटे भाई हैं, यानी कि जो गोगी भट्ट के बहनोई के छोटे भाई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। जाहिर है उनके साथ मामला किए गए जो पुलिस रवायती अंदाज में करती है। कख नहीं निकला, 0/0 कख नहीं निकला। और जो उनका अपना पुलिस अफसर है जो टीपू ट्रका वाले के केस में भी बाकायदा मौजूद था वहां पर, और जो बलाज के कत्ल के वक्त भी मौजूद था, जिसका नाम शकील है, उससे उन्होंने सिर्फ तफ्तीश की हद तक रखा हुआ है और वो आज़ाद घूम भी रहा है। क्या है कि जनाब उसने CIA की जानिब से बेतहाशा पुलिस मुकाबले किए हुए हैं। मरूफ दर हकीकत पुलिस मुकाबले उन्होंने किए हुए। पुलिस मुकाबले तो माजिद बशीर इंस्पेक्टर साहब ने किए हैं जो एक दलेर पुलिस अफसर है। पुलिस मुकाबले तो मोहम्मद अली भट्ट ने किए हैं जो अपनी जान हथेली के ऊपर रख के घूमता है। ये उनके साथ हुआ करते थे और पुलिस इनको एक अलग ही तरह प्रोटेक्शन दे रही है। भाई तुम मामे लगते हो कि वहां से तुमने पिस्तौल उठा लिया और तुमने मैगजीन भी उठा लिए। तुम तो वहां पे मेहमान के तौर के ऊपर गए थे, ना तुम वहां पे ड्यूटी पे थे, ना को तुम्हारा लेना देना था। और ये बात कितनी अचंभे की बात है कि एक जवां लड़का, एक इतने मरूफ घराने का लड़का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन खानदान का बेटा है, उसे दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाप को कत्ल कर दिया जाता है, उसके दादा को कत्ल कर दिया जाता है, उसके परदादा को कत्ल कर दिया जाता है, उसकी नस्ल खत्म कर दी जाती है। और घर वाले भी मैं हैरान हूं बलाज के कि वो किस सोच और किस जहनियत के साथ सोच रहे हैं कि इतना बड़ा मरकजी जो एक नुक्ता है जो शकील भट्ट की नजर में हमें नजर आता है, वो किसी सूरत भी उसको मानने से इनकारी हैं। वो कहते नहीं ये चाचे की तरह था, हमारे साथ मिलना जुलना था, इस तरह था, उस तरह था। इसमें नाज़रीन पेशरफ्त के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चला जाऊं कि ख्वाजा नदीम वहीं गोगी भट्ट साहब के बहनोई हैं और उनको डिटेन कर लिया गया रात को रॉयल फार्म से, और अब उनके ऊपर तफ्तीश की जा रही है। यानी कि पहले उनके भाई के ऊपर तफ्तीश की गई है और फिर ख्वाजा नदीम वाई के ऊपर तफ्तीश की गई है। यानी कि अब गोंगलों से मट्टी झाड़ी जा रही है, परफॉर्मेंस कोई नहीं नजर आ रही। कोई एक मरकजी किरदार गिरफ्तार नहीं हुआ। तीफी भट्ट साहब मफरूर होने में कामयाब हो चुके हुए हैं। गोगी भट्ट मफरूर होते हुए वहां से बाकायदा एयरपोर्ट से मफरूर हो गए हैं, यानी कि पुलिस को देख के अपना हुलिया बदल के आए थे। ये सारी दास्तानें आप ही के रिसोर्सेज हमें बताते हैं। हमें कोई खबर ख्वाब में नहीं आ जाती या अलार्म की सूरत में नहीं आ जाती। ये आपके रिसोर्सेज होते हैं, आपके अंदर ही बिठाए हुए चूहे होते हैं जो हमें यहाँ तक बात को पहुँचाते हैं और वो बात हम जाहिर है एयर कर देते हैं पब्लिक तक ताकि वो एनालिसिस कर सके। ये कोई छोटा कत्ल नहीं है, इसका शोर शराबा सिर्फ इतने अजीज पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंडिया के अंडरवर्ल्ड तक भी गूंज इस वक्त उसकी सुनाई दे रही है।
हद तो यह है कि मैं इस चीज पर बाज़ दफा हैरान हो जाता हूं कि तफ्तीश में यह चीज क्यों नहीं लाई जाती कि बलाज ने, यह पहला फंक्शन था जिसमें अपने गनमैनों को बकौल गनमैन, अकॉर्डिंग टू गनमैन्स, कि हमें असला अंदर ले जाने की बॉस की तरफ से इजाजत नहीं थी। ये उनके गनमैन कह रहे हैं कि बलाज ने मना कर दिया, यानी कि बॉस ने मना कर दिया कि असला अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। भाई असला अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी, उस बंदे को अंदर ले जाने की इजाजत थी जो आपके वालिद के कत्ल के वक्त भी एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद था और जिसने खुर्रम को अपने हाथों से पकड़ा। क्या उस वक्त उस शख्स को अंदर ले जाने की जरूरत थी जो बाकायदा आपके कत्ल के वक्त भी वहां पे मौजूद था और पिस्टल भी पकड़ लेता है और मैगजीन भी पकड़ लेता है? क्या किसी आला पुलिस अफसर ने यह पूछने की जसारत की है जनाब मोहतरम सब इंस्पेक्टर साहब से कि हुजूरे वाला आप हमें यह बताएं कि आप इस फैमिली के अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे तलकदार हो सकते हैं, लेकिन हर हादसे और हर रूनमा होने वाले वाकये के ऊपर आपका होना क्यों तशवीश का बायस नहीं हो सकता? सवालिया निशान सबसे बड़ा यह है। और नाज़रीन, यहां पर मैं आपको यह भी बताता चला जाऊं कि पंजाब पुलिस इस केस को या इस केस की गुत्थियां सुलझाने में मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम क्यों रही है। वो यूं रही है कि पंजाब पुलिस तो दिलचस्पी रख ही नहीं रही। पंजाब पुलिस की कहीं दिलचस्पी ना होने की सबसे बड़ी दलील जो आपको दूंगा, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने सुनो डिजिटल के साथ एक प्रोग्राम किया, सुनो टीवी के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि जो शूटर है वो मकतूल के गनमैनों की फायरिंग से मारा गया। शूटर अमीर के गनमैन है उसकी फायरिंग से हलाक हो गया। जबकि गनमैन ये कह रहे हैं कि हमें इजाजत ही नहीं थी अंदर असला ले जाने की, तो फिर वो पानी वाली बंदूकों के साथ मारते रहे हैं। मजेदार बात यह है जो काबिले गौर है कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद खुद ही अपने मुंह से एक प्रोग्राम में कहती हैं, जो सुनो टीवी के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया है, शूटर अमीर के गनमैन है उसकी फायरिंग से हलाक हो गया। उनकी फायरिंग, क्रॉस फायरिंग से शूटर जो है वो मारा गया। जबकि एफआईआर में भी और वैसे भी बांगे दोहर भी एफआईआर के मकतूलैन यानी कि मद्दई हजरात ये लफ्ज कहते हैं कि आपस में शूटरों की फायरिंग से शूटर मारा गया। लेकिन पुलिस की एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो इतनी बड़ी की पोस्ट है, जो जिनको एक महारत हासिल है इन्वेस्टिगेशन की, वो ये कह रही हैं कि लवाहकीन के गनमैन यानी कि जो मद्दई हैं उनके गनमैन से फायर करते हुए शूटर मारा गया। यानी कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि एफआईआर में भी यही मौजूद है। खुद मद्दई हजरात कह रहे हैं कि हमारी फायरिंग से नहीं, ये शूटर आपस में एक दूसरे की फायरिंग से, क्रॉस फायरिंग से वो शूटर मारा गया। मुजफ्फर हुसैन वल्द सादक हुसैन जो शेखुपुरे का रिहायशी था। मैं कोई ये वीलॉग गुस्से में नहीं कर रहा, मैं ये वीलॉग तशवीश में कर रहा हूं और मैं उन नुक्तों को उजागर कर रहा हूं जिनके ऊपर असल रोशनी डालनी चाहिए। यानी कि पुलिस भी इस केस में हमें संजीदा नजर नहीं आती किसी सूरत, और ये इनके गैर संजीदा रवैये कहीं ये ना हो माजी की तरह असल मुजरमान को फिर से आज़ाद घूमने के ऊपर मजबूर कर दें। वतन अजीज पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इंसाफ की फरामी कभी नजर आती है, और इस केस की जो गैर मजबूती और इसकी तफ्तीश की रूह मुतासर होने की सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि वो पुलिस ही है। वो कैसे पुलिस है, इतना बांगे दोहर ये मैं बयान दे रहा हूं, वो इस तरह है कि टीपू ट्रक्का वाले की फैमिली के साथ और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की फैमिली के साथ आधी पुलिस उस तरफ है और आधी पुलिस इस तरफ है। यानी कि आप अंदाजा करें कि ये दोनों ही अगर अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, ये दोनों ही अगर पुलिस इनको बदमाश कहती थी, कब्जा ग्रुप कहती थी, ये पुलिस ही कहती थी ना। इन्होंने पर्चे दिए, हमने तो नहीं कहा या पब्लिक ने तो नहीं कहा। और ये अगर पुलिस ने कहा है तो फिर इनके साथ इनके मरासम क्यों थे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आप वो क्लिप भी देखिएगा। शूटर अमीर के गनमैन है उसकी फायरिंग से हलाक हो गया। शूटर जो है वो मद्दई के गनमैन की फायरिंग से हलाक हुआ है, और वो भी हम क्लिप चलाने की कहीं ना कहीं से निकाल के कोशिश करेंगे। किसी यूट्यूबर को गनमैन ये कह रहे हैं कि असला अंदर ले जाने की बॉस की तरफ से इजाज़त नहीं थी, और वो एफआईआर को भी बगौर जायज़ा लीजिएगा और पढ़िएगा, और उसमें देखिएगा कि वाज़े लिखा गया है मद्दइयों की जानिब से कि बाकायदा ललकारा मारा उन्होंने आके, वो चारों शूटरों ने, और फिर फायरिंग शुरू हो गई। फिर एक दूसरे की फायरिंग से उस शूटरों की फायरिंग से
जान बहक हो गया। अब केस की रूह को अगर इस तरह मुतासर करना है और इसको भी एक हवा की नज़र करना है, तो इसका मतलब आने वाले दिनों में ख़ानदानी दुश्मनियों की मुंडभेड़ चढ़ने वाले बहुत से अफराद सामने आ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।